उस दिन मैं तब्बू से मिलने उसके घर गया तो रानिया बाहर आ गई और उसने तब्बू को ठीक ठाक डांटा। इतने में आंटी आ गई बाहर तो तब्बू रानिया को धक्का देकर भाग गई। रानिया गिरने लगी, मैंने संभाल लिया। उसी वक्त आंटी ने देख लिया। घर से तब्बू ने इशारा किया तो मैंने सब कुछ समझते हुए सारा चक्कर रानिया पे डाल दिया। अरे कौन था वो? अम्मी सना का कजन था। इतना अमीर है आपको मैं क्या बताऊं। 3-4 तो उसके अपने घर हैं, होटल है, शोरूम है उसका अपना। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है अब। तो ना करें यकीन। मैंने कौन सा कहा कि मेरी बात पे आप यकीन करें। मैं तो पहले खुद मिलूंगी, तसल्ली करूंगी, इत्मीनान करूंगी, फिर आपको कहूंगी कि आपकी मर्जी, आप चाहे कराएं चाहे नहीं कराएं। मैं तो बहुत थक रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ भाई। अरे 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 कहाँ जा रही हो? बताओ मुझे क्या बात है और कहाँ गई थी? सच सच बताओ सब कुछ मुझे। अम्मी बाद में बता दूंगी, कौन सा मरी जा रही हूँ भाई। क्यों बाद में बताओगी? अभी बताओ, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अम्मी क्या हो गया आपको? आप ईमान से बच्चों की तरह जिद कर रही हैं। अरे अम्मा आज मैं खुद तो नहीं जा सका, लेकिन अपने एक दोस्त को भेजा। बस उसे भी यूं समझे कि मैं ही गया था, क्योंकि बहुत अच्छा दोस्त है मेरा ना, बहुत एतबार वाला, और उसने तो बड़ी अच्छी मालूमात की। अच्छा फिर? वो तो बता रहा था कि मार्केट में उसकी बड़ी इज्जत है। उसने 8 साल पहले काम शुरू किया था बुटीक का, बड़ी मेहनत की और माशाल्लाह बड़ी तरक्की की है। उसकी बहन की भी बहुत इज्जत करते हैं लोग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कल इंशाल्लाह मैं उसके घर के आसपास भी मालूमात करूंगा। वैसे मैंने एक दोस्त से कह दिया है, लेकिन मैं अपने वसाइल से भी पता करूंगा। बस बेटा, अल्लाह सब बेहतर करे। अच्छा मैं चलूं? आज तैमूर का प्लास्टर खुलना है ना, तो हॉस्पिटल लेके जाना। अच्छा बेटा जाओ, अच्छा। अल्लाह हिफाजत करेगा। ये लो बहन, ये पियो। अरे रिश्ते तो बहुत हैं आपा, पर उनकी डिमांड सुन के मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। अरे है, डिमांड की भी तुमने भली ही कही। अरे माशाल्लाह मेरा बच्चा लाखों कमाता है, ट्रक भर के जहेज देगा अपनी बहन को। अरे बात जहेज की नहीं है, वो तो तुम मना करोगी तब भी ले ही लेंगे। और भाई उनको गोरी चिट्टी खूबसूरत प्यारी सी लड़की चाहिए। अरे गजब खुदा का, लोगों में से इंसानियत ही मर गई है। अरे शक्ल सूरत तो अल्लाह की बनाई हुई है, इसमें हमारा क्या अमल दखल। अब लड़की के माँ बाप क्या उनकी शक्ल सूरत उनके मुताबिक बना के देंगे क्या? अरे वही तो कि अपनी काली पीली रखी और दूसरे की लड़कियों में कीड़े निकालती हैं। अब लड़के की माँ को चांद से दुल्हन चाहिए। देखना जब तुम अपने अदील का रिश्ता लेके जाओगी ना, तुम भी यही सोचोगी। अरे चुप करो, अभी तो मैं सोचूंगी भी नहीं ऐसा। अभी नहीं करने वाली मैं अदील की शादी। अभी तो सिर्फ मैं अपनी नीलों की शादी करूंगी। बेटों की शादी हो जाए ना तो वो माँ बहनों को भूल जाते हैं और फिर जोरू के गुलाम बन के रह जाते हैं। तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है जो अपने पाँवों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लूंगी मैं? अब मेरा बच्चा ना लाखों कमा रहा है, बीवी आ गई तो पूरा कब्जा करके बैठ जाएगी। और तुम सोचना भी मत दोबारा से, और यहाँ बैठ के तो जिक्र भी मत करना। अगर मेरे बच्चे ने सुन लिया तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि उसकी माँ उसकी शादी नहीं करना चाहती है। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। अरे दोबारा मत कहना ऐसी कोई बात। तुम नहीं जानती क्या, बेवगी के बाद मैंने अपने बच्चों की किस तरह से परवरिश की है, पूरी जवानी लगा दी इनके ऊपर। और अदील को तो खास तौर पर मैंने अपना पूरा जेवर बेचकर उसकी तालीम और तरबियत की है। माशाल्लाह वो इस काबिल हुआ है। अरे वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो, बड़ी लंबी उम्र है। अरे तुम्हारी माँ अभी तुम्हें याद कर रही थी। क्यों अम्मी, खैरियत तो थी? अरे बेटा बस ऐसे ही अपने होनहार बेटे की तारीफें कर रही थी बैठ के। बस आप दुआएं दिया करें। ये लें आपकी दवाएं। जीता रहे। देखा सलीमा, कितना होनहार बच्चा है मेरा। हाँ अल्लाह लंबी उम्र दे। आमीन आमीन। इधर आओ, इधर आओ, इधर मरो अपनी माँ के पास। हाय अल्लाह, खैर तो है? ऐसा क्या हो गया? खैर, शुक्र करो कुछ हुआ नहीं, वरना जो कुछ सुबह मैंने देखा है उसके बाद मुझे मर जाना चाहिए था। अल्लाह खैर करे, ऐसा क्या हो गया? तुम्हारी बेटी 4 चांद लगा रही मेरी इज्जत को। पूछो इसे सुबह किससे मिलने गई थी ये? तब्बो, तू किससे मिलने गई थी? क्या कह रहे हैं? मुझे क्या पता क्या कह रहे हैं पापा। हाँ, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता।
तुम नींद में चल के गई, उन 2 लड़कों से मिली, गपशप की और वापस चली आई, तुम्हें कुछ पता नहीं चला। 2 लड़के? कौन से 2 लड़के? 2 लड़के? नहीं अम्मी, पापा को गलत फहमी हुई, कसम खुदा की मुझे नहीं पता। कब से चल रहा है ये सिलसिला? पापा कौन सा सिलसिला? कोई सिलसिला नहीं है। मैं अपनी आंखों से देखकर सुन के आया हूँ, तुम्हारी बेटी हमारे मुंह पे कालक थोपने के लिए तैयार बैठी है। क्या कह रहे हैं आप? उस रोज दरवाजे पर जो लड़का मिलने आया था वो रानिया से नहीं, इससे मिलने आया था, और इसी ने वो अलमारी में से 5,000 चुराए थे। क्या? नहीं। अरे नहीं शमसुद्दीन, आप क्या कह रहे हैं? तब वो कभी भी चोरी नहीं कर सकती, आपको गलत फहमी हुई है। गलत फहमी तो दूर हुई है फरत, और इस बेहया ने 5,000 रुपए उस लड़के को दिए जो पिछले 6-7 महीने से इसे मिल रहा है, और वो इसे ब्लैकमेल कर रहा है। नहीं पापा, नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, वो मुझे नहीं, रानिया को ब्लैकमेल कर रहा है। रानिया का अफेयर है, मेरा नहीं है। मैंने तो उसकी इज्जत बचाई है। वो रातों में छुप छुप के मिलती थी उस लड़के से, मैं नहीं मिलती थी। पापा मैं आपकी बेटी, मैं रानिया का अफेयर है पापा, उसने दिए पैसे, मैंने नहीं दिए पापा। बस करो तेरी, बस करो, इतना बड़ा झूठ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी औलाद हो, और क्या करोगी? बस मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तुम्हारी शक्ल देखने को मेरा जी नहीं चाहता। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, चले जाओ यहाँ से। तैयबा, Oh my God. खाला चाय ठंडी हो रही है आपकी। अरे तुम्हें कुछ खबर भी है? किस बात की? हसीब को जॉब मिल गई है दुबई में, दुबई जा रहा है वो। जी। अरे मैं कहती हूँ उस पर लानत भेजो, तुम फिर से अपनी जिंदगी शुरू करो। नहीं खाला, मेरे बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। बच्चों को जो प्यार और तहफ़्फ़ुज़ सगा बाप दे सकता है ना, वो कोई नहीं दे सकता। सगा बाप तो है, कौन सी जिम्मेदारी निभा रहा है वो? याद है ना तुमको, गोद के बच्चे लेके निकली थी वहां से। जी सब याद है मुझे, कुछ नहीं भूल सकती। तो बस छोड़ो सूद गर्ज को, तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। ये टसवे बहाने से कोई फायदा नहीं है, जो तूने किया ना उसे भुगतना ही पड़ेगा। अरे रानिया का किस्सा तो मुझे बहुत पहले पता चल गया था। अरे मैंने तुझे सुन लिया था हारून से बात करते, जैसी करनी वैसे ही भरनी। अरे तूने तो मेरी नाक कटवा के रख दी अपने बाप के सामने, हमेशा तेरी हिमायत करती थी, तूने तो मुझे गलत साबित कर दिया। अम्मी मेरा कोई कसूर नहीं है, सब कुछ हानिया रानिया का क्या दर है। मुझे तो लगता है कि दादी भी साजिश में मिली हुई है, वरना सब कुछ कैसे पता चलता है पापा को? 10 झूठ हैं जिसमें देखो एक सच होगा। अरे झूठ था तो उनके सामने मुंह से फूटती तो भीगी बिल्ली क्यों बन गई? पापा के गुस्से से डर के बैठ गई थी अम्मी। मैं तो यही सोच रही हूँ कि इतनी तफसील बताई किसने शम्स को, लेकिन वो तो वही कह रहे हैं कि उसी लड़के ने बताया उन्हें। अम्मी कोई लड़के वड़के का चक्कर नहीं, उस लड़की को तो मैंने ऐसा जलील किया था, ऐसा डराया था, अगर वो अपनी शक्ल आईने में देखता ना तो अपनी शक्ल से डर जाता। वो क्या बताएगा पापा को? कोई जरूर इन कमीनियों का क्या डर है सब कुछ। तब्बू मुझे लगता है तू सही कह रही है। उस दिन तेरे अब्बा जब आए थे ना घर, तो सीधा अपने अम्मा के हुज्जे में घुस गए थे। काफी देर बाद निकले थे और बहुत गुस्से में थे, लेकिन कसूर तो तेरा ही है ना। अरे इस गुस्से में क्यों डाला तूने रानिया को? जाहिर सी बात है उन्हें तो गुस्सा आएगा कि उनकी लाडलियों पे इल्जाम कैसे लग रहा है। अभी तो ये सिर्फ इल्जाम है, सिर्फ इल्जाम। अभी आप देखें कि मैं आगे आगे करती क्या हूँ। ये हानिया, इसका तो रिश्ता मैं तोड़वा के ही रहूंगी। दोनों बहनों को इतना जलील करा दूंगी ना कि कोई इनका रिश्ता मांगने के लिए भी ना 100 दफा सोचेगा। अल्लाह तब्बू तू क्या करेगी? बता दे मुझे तू क्या करना चाहती है। ऐसी वैसी कोई गड़बड़ ना करना, तेरे अब्बा तेरे साथ साथ ना मुझे भी गर्दन से पकड़ के निकाल देंगे। अम्मी आपकी वो होशियारी कहाँ गई जिससे आपने आज तक पापा को काबू में रखा हुआ था? आप हैदराबाद नहीं जाने देती थी उनको, और आज वो आपके खिलाफ जा रहे हैं। अरे क्या करूं, अब तो वो बुढ़िया घर में मौजूद है। इसलिए कह रही हूँ मैं, आपकी मुझे मत रोकिए। मैं इन लोगों को इस घर से निकलवा के ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि आपके खिलाफ कौन जा सकता है। मेरी बच्ची, मैं सदके तुझ पर। इतनी जोर के मारे ना पापा ने मुझे,
दर्द हो रहा है अब तक मेरे। अल्लाह गारत करे उनको जो शम्स के कान भरते हैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरे बच्चे। बेटा, मैंने सलीमन से कहा कि मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगी, बस एक अच्छा सा रिश्ता ला दे वो। अच्छा किया आपने। लेकिन लड़कों की माँ के तो दिमाग इतने खराब हो गए, हर माँ को अपने बेटे के लिए हूर परी चाहिए। हमारी नीरों में क्या खराबी है? इतना अच्छा नैन नक्शा है, जरा सा तैयार हो जाती है ना तो मेरी अपनी नजर लग जाती है उसको। बस जरा खाती ही ज्यादा है। और भाई खाए पिए क्यों ना, खाते पीते घर की है, कोई फाका ज्यादा खानदान की थोड़ी है। ऐ नीलो, तू कहाँ थी? इतनी देर से तुझे आवाजें दे रही हूँ। अम्मा, मैं ना अपने लिए मुर्गी बना रही थी। हैं? मगर सालन तो तैयार रखा हुआ है। भाई मुझे नहीं अच्छी लगती वो गली सारी सब्जियां, मैं नहीं खाती। भाई तुम्हें निकाल के दूं? नहीं मैं खा चुका, थैंक यू। मेरा बच्चा दिन रात मेहनत करता है मगर चुपचाप खाना खा लेता है जो भी मैं बना के रखती हूँ। और तू सारा दिन घर में अंटती रहती है और नखरे भी उतरी करती है। जरा सा एहसास नहीं है कि भाई कितनी मेहनत करता है। भाई क्या है अम्मा, तुम हमेशा मेरे खाने पे टोक लगाती हो। अरे खाने दे अम्मी, मैं कमाता किसके लिए हूँ? आप दोनों के लिए कमाता हूँ। खैर, जीता रहा मेरा बच्चा। अरे बाबली, कहना पड़ता है वरना उसे लगेगा कि माँ बहनों को तो एहसास ही नहीं उसकी कमाई का। अच्छा जरा दिखा तो सही, बनाई कैसी है मुर्गी? अरे थोड़ी सी तो चखा दे। आज घर में बड़ी खामोशी है। क्या कह रही है? मैं कह रही थी आज घर में बड़ी खामोशी है। फरद भी चुपचाप लगी, तैयबा भी कमरे से नहीं निकली और शम्स का भी मूड ऑफ लग रहा था। नानी, मैं जब किचन में बर्तन धो रही थी ना तो मामू के कमरे में से ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। फिर मैंने तैयबा को उनके कमरे से निकलते हुए देखा। बहुत मूड ख़राब था उसका। मुझे लगता है कि मामू ने उसको खूब डांटा है आज। अच्छा है, शम्स को डांट डपट भी करनी चाहिए थी। मैंने समझाया था उसे, औलाद को इतनी ढील देना अच्छी बात नहीं है। नानी, आपको पता है तैयबा आज सुबह से गायब थी, दोपहर में आई है। मामी इतना परेशान हो रही थी, डांट रही थी उसे। जब इतनी आज़ादियाँ दे रखी हैं तब परेशान होने का क्या फ़ायदा। आपको पता है बच्चे आज मुझसे कहानी सुनने की जिद कर रहे थे। मुझे तो कोई कहानी आती नहीं थी, तो बस ऐसे ही अपने जहन में कुछ कहानी बनाई और उनको सुना दी तो जाके मान। सो गए बच्चे? जी। आप ही क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वैसे ही जरा सर में दर्द हो रहा था। आप तकलीफ में कम और अफसोस में ज्यादा नजर आ रहे हैं और मैं जानता हूं कि क्यों। खाला ने आपको हसीब के बारे में बता दिया? वो दुबई जा रहा है, वहां कोई जॉब लग गई उसकी। अब क्या फायदा? ये कोशिश वो पहले कर लेते तो आप पे इतना जोर मत डालते। बस वो शुरू से ही लकीर के फकीर। तुम जानते तो हो उन्हें, कैसे दोनों बच्चों की पैदाइश पर कह दिया था कि जाओ अपने माँ बाप से कहो कि खर्चा उठाए। जानता हूँ, आप ये सब जानता हूँ। खैर, अम्मा ने चलाया होगा कोई चक्कर। वैसे उनकी अम्मा काफी तेज खातून है, नाक में दम करके रख दिया होगा और उन्होंने ये सब करने की सोच ली। भले अम्मा की बात मानते मगर अपनी अकल भी तो इस्तेमाल करते ना। कम से कम इस तरह से हमारी जिंदगियां बर्बाद तो नहीं होती, मेरे बच्चे तो नहीं रुल जाते ऐसे। तो छोड़े हैं, जाने दें, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आप बस खुश रहा करें। हेलो, खुश प्लीज। बच्चों से तो छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं, उसका ये मतलब थोड़ी कि उन पे हाथ उठाया जाए। छोटी मोटी गलती, इससे तुम छोटी मोटी गलती कह रही हो? हमारी बेटी एक लफंगे से इश्क फरमा रही है जिसे कहते हुए मुझे शर्म आ रही। आप खामखा उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, किसी ने आपके कान भर दिए। फिर वही मुर्गे की एक टांग। जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, फिर क्यों मुझसे बहस कर रही हो?
अच्छा तो ठीक है, बताइए कहाँ देख लिया आपने उसे? जब मैं आज सुबह दफ्तर जा रहा था तो ये उस लफंगे के साथ बीच सड़क पर खड़ी होकर बातें कर रही थी और मुझे देखकर भाग गई। और जब मैंने उस लड़के को पकड़ा उसने सब कुछ उगल दिया। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। बकवास मत करो रहा, और ना ही मुझसे बहस करो। फजूल में बहस कर रही हो। तुम्हारी इसी तरफदारी ने उसे शेर बना दिया है। वो अपनी हर झूठी बात को साबित करने के लिए बहस करती है, जिस तरह तुम मुझसे कर रही हो। शरीफ माँ बाप के लिए डूब मरने का मकाम होता है कि उनकी औलाद को कोई सड़क छाप लड़का ब्लैकमेल कर रहा हो। वो कहां जाती है, क्या करती है, कब आती है, तुम्हें इसका होश है कुछ? जितनी एनर्जी तुम हानिया, रानिया और अम्मा को गलत साबित करने पे खर्च करती हो ना, अगर तुम उससे आधी एनर्जी भी अपनी औलाद की तरबियत पर लगा दो तो वो ठीक हो जाएंगे। वरना वो जिस रास्ते पे चल निकली है ना, उसमें सारे खानदान की तबाही और बर्बादी है। इस बात को तुम क्यों नहीं समझती हो फरहत? ये नाश्ता किसके लिए? तैमूर के लिए नानी, वो स्कूल जाएगा ना। अच्छा माशाल्लाह। रात को उसने मुझे कहा था कि स्कूल के लिए उठा दे, तो मैंने उसके कपड़े वगैरह भी इस्त्री करके रख दिए थे। अल्लाह उसे नेक हिदायत दे, शम्स का नाम आगे बढ़ाए, पढ़ लिख के खूब नाम कमाए। सुबह सुबह किसको दुआएं दी जा रही है अम्मा? भाई अपने पोते को। स्कूल जा रहा है ना? तैमूर स्कूल जा रहा है? जी पापा, अब से मैं रोज स्कूल जाऊंगा और इस बार पास होके दिखाऊंगा। शाबाश बेटा। अरे तुम सुबह सुबह खुद कैसे उठ गए? मैं खुद थोड़ी उठा हूँ, हानिया बाजी ने मुझे उठाया। और कल इन्होंने ये मेरा यूनिफॉर्म धो के इस्त्री करके रख दिया था, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई। वरना मेरी कई बार तो इसलिए भी छुट्टी हुई है कि यूनिफॉर्म इतना गंदा होता था, पहनने के काबिल ही नहीं रहता था। हाँ बेटा, यहाँ पे जिम्मेदारी कबूल करने वाला नहीं। अरे अब फिक्र ना करो, रानिया हानिया है ना, ख्याल रखेंगी इसका। मामू आप क्यों परेशान होते हैं, हम हैं ना। खुश रहो बेटा। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, तुम्हारी वैन निकल जाएगी। आजा बेटा। और पूरा खत्म करना है। अम्मी इतना सोचेंगी ना तो सारी जिंदगी इंतजार करना पड़ेगा अच्छे रिश्ते का। आजकल का वो दौर नहीं है अम्मी जो घरों में अच्छे रिश्ते हैं। लड़कियां घर से बाहर निकलती है तो 10 लोगों की निगाहें लगती हैं उस पे, लेकिन पापा वो ये बातें कहाँ समझेंगे? वो तो दादी की जबान बोल रहे हैं। कह तो तू सही रही है, आजकल तो बस वो अपनी भांजियों की मिसालें ही देते रहते हैं। आज ही सुबह कहने लगी कि देखो हानि कितनी सुघड़ है, टिम्मी को उसने स्कूल भेजा, उसको स्कूल के लिए उठाया, उसके कपड़े इस्त्री किए, उसके कपड़े धोए। अगर तुम भी ऐसा करती ना तो पिछले साल वो फेल नहीं होता, खुशी खुशी स्कूल जाया करता। क्या हानिया ने टिम्मी को स्कूल भेज दिया? बड़ी चालाक मक्कार है, कैसे अपने नंबर बढ़ाए उसने। लोगों को काबू करने का हुनर आता है इसको। लेकिन उसको क्या पता कि 2 दिन में वो वापस आ जाएगा स्कूल से, हमारा गड्डी में जो लग जाएगा। अरे अरे भाई ये तुम्हारा, ऐसी बातें नहीं करते। दुआ करो कि वो पढ़ाई में दिल लगाए और अच्छे नंबरों से पास हो जाए। आसार तो नजर नहीं आ रहे, दोस्तों से फुर्सत मिले तब ना। हाँ, हर किसी को अपनी तरह मत समझा कर तू, जैसे खुद दोस्तों के चक्करों में ना इंटर तक नहीं पास किया। अच्छा क्या है, हमें गरे मुर्दे क्यों खा रही हैं आप? ये बताएं कि मैं क्या करूं, सानिया के बार-बार मैसेजेस आ रहे हैं। अरे मैंने कह दिया नहीं तो नहीं। तुम निकाह होने तक बिल्कुल लड़के वालों के सामने नहीं जाओगी। मैंने ऐसे बहुत सारे वाकयात देखे। 2-3 बहनों को देखते हैं तो उनकी पसंद तब्दील हो जाती है। हम मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? ये कैसी मोहब्बत है यार, आधे रास्ते पे छोड़ दिया। नानी आपको पता है तैयबा आज सुबह से गायब थी,
दोपहर में आई है। तुम्हारी बेटी हमारे मुंह पे कलंक थोपने के लिए तैयार बैठी है। हानिया बस अब और इंतजार मत करो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ।